अब की बार हम बहन जी जब को मोदी की वोट देंगे। सरकार आ गई, तो मोदी की सरकार ने वो सब हम अब की विकास बार बंद बसपा करवा को दिए। ही देंगे। लगता नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी। अब बच्चों को नई शिक्षा मिल रही है और शिक्षा का नाम हो रहा है हर चीज़ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा बड़ौत विधानसभा में मौजूद है और आपको बता दें, बड़ौत विधानसभा में जो बसपा का वोटर है, ये कहा जा रहा है कि अब वो कन्वर्ट हो चुका है। आपको अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2012 के चुनाव में यहाँ से लोकेश दीक्षित जीते थे, जो बसपा के प्रत्याशी थे। उन्हें यहाँ से 57,209 वोट मिली थी और उन्होंने रालोद के प्रत्याशी अश्वनी तोमर को हराया था। अश्वनी तोमर 51,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। अगर बीजेपी की बात करें तो 2012 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ से चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। 8,335 मत बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे। लेकिन 2017 के चुनाव की बात करें, बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल मलिक यहाँ से विजयी रहे। दूसरे नंबर से यहाँ से रालोद के प्रत्याशी रहे और यहाँ से तीसरे नंबर पे रहे थे लोकेश दीक्षित। चौथे नंबर पे, क्योंकि तीसरे नंबर पे सपा रही थी और चौथे नंबर पे गए थे लोकेश दीक्षित, जिनको 57 की जगह मात्र 22,000 वोट मिले थे। अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बसपा का वोटर था वो अब बीजेपी में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही जानने के लिए आज हमारी चुनावी यात्रा जो पहुंची है, हमारे साथ जो कुछ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ यहाँ पे युवा है, इनसे जानते हैं कि जो बसपा का वोटर था वो आज कहाँ है। मनीष तोमर। अच्छा मनीष जी, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हाँ जी। तो क्या लग रहा है, किसको वोट देंगे? मैं बसपा को दूंगा। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि बसपा का वोटर अब कन्वर्ट हो चुका है, बीजेपी में चला गया है, कितना सही है? जो हमारे सहयोग हो गए इतने दी जाएगी। ठीक है सर। तो वोट बसपा को जाएगी? हाँ जी सर। चलो, अगर बात करें बहन जी के कार्यकाल की, आपसे जान लेते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम अंकुर मुनकिया है। अच्छा अंकुर जी, जैसे कहा जा रहा है कि बसपा का जो वोटर है वो कन्वर्ट हो चुका है, ये बात कितनी सही है? ये सर बात गलत है। आज के समय पे बसपा का जो वोटर है वो अपनी सच्चाई को देखकर हैरान है कि जब हम 10 साल पीछे, जैसे कि हमारी बहन जी मायावती हैं, हमने उनका साथ नहीं दिया 10 साल, और हम उन्हें विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाकर नहीं भेज सके, तो हमने अपनी देखा है कि हमारा समाज किस तरीके से निचले लेवल पर आ चुका है। आज के समय पे जो हमारा रोजगार है वो हमसे छीन चुका है। आरक्षण है, आरक्षण की बातें भी अगर हम करें तो हमारा आरक्षण भी छीन चुका है। जैसे कि निजीकरण हो गया किसी भी क्षेत्र में, बिजली विभाग में, रेलवे में, बैंक में, और किसी भी महकमे में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ निजीकरण दिखाई देगा। क्योंकि निजीकरण कैसे हो गया, जैसे कि वहाँ पर अब की बार वोट किसको दे रहे हैं? अब की बार हम बहन जी को वोट देंगे और सर्व समाज जो हमारा दलित समाज है वो बहन जी की तरफ आ चुका है, क्योंकि वो सच्चाई से बहन जी ने रूबरू हो बहुत सारे सारे कार्य कराए हैं। बहन जी ने सबको आवास दिए हैं, रोजगार दिया है, शिक्षा दी है और बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिली है और स्वाभिमान से वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। अच्छा, लेकिन अगर 2012 से 2017 के डिफरेंस देखे तो वो वोट कहाँ गया जो बहन जी को मिला था, बसपा को मिला था? 57,000 से सीधा 22,000 पे वो 2017 के चुनाव में, वो बाकी का जो बीच का वोट था वो क्यों खिसका है वहां से, जब इतना विकास इसका कार्य? इसका खिसकने का कारण ये है कि क्योंकि जो भी मीडिया था वो सारा का सारा मोदी जी का प्रचार कर रहा था। जितना प्रचार होगा, अगर हम मान के चलिए, अगर हम टीवी पे देख रहे हैं कि लक्ष्य साबुन, लक्ष्य साबुन, लक्ष्य साबुन, अगर हम दिन में 10 बार लक्ष्य साबुन का ऐड देखेंगे तो हम दुकानदार के पास जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे कि भाई साहब हमें एक लक्ष्य साबुन दीजिए। तो जिस तरीके का प्रचार मोदी जी ने किया था उस तरीके से मोदी जी को आपका क्या वोट नाम पड़ी। है? लेकिन ओमवीर। अच्छा ओमवीर, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या मत है अब की बार? ये हमारा तो वही है बीएसपी। अच्छा, बीएसपी को वोट करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि बीएसपी का जो वोटर है वो कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट कैसा? बीजेपी में चला गया वो। उनका नहीं, हमें तो इनका पता जो आए हैं अब। चलिए, आपका क्या नाम है? अजय। अजय, चुनाव आ रहा है हम्म। तो कैसा माहौल है, क्या मन में है अब की बार? जैसे हम गाँव में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा हिसाब किताब लग रहा है अब से पहले से। और बसपा को सारी वोट मिलेगी जो बिछड़ी हुई थी सारी थी, अब के बहुत अच्छा हिसाब है। तो बसपा का वोट बैंक बढ़ेगा अब की बार? बढ़ेगा। चलिए, ये हमारे साथ युवा थे, इधर थोड़ी सी महिला भी यहाँ पे खड़ी है, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? रेखा। अच्छा रेखा जी, तो चुनाव आ रहा है, क्या है मन में अब की बार? बसपा को वोट देंगे। पहले से बसपा को वोट दे रहे हैं आप? पहले से देता है और अब भी आगे भी उसको ही देंगे। अच्छा, मायावती को। तो मायावती जी ने क्या विकास कार्य कराए थे? मायावती ने बहुत विकास करवाए थे, ठीक है ना, बहुत विकास कार्य करवाए, लेकिन बस ये था कुछ लोग उनका लाभ नहीं उठा पाए।
और फिर उसके बाद मोदी की सरकार आ गई, तो मोदी की सरकार ने वो सब विकास बंद करवा दिए उनके, जो मायावती ने चालू करवाए थे वो सब बंद करवा दिए। अच्छा, क्यों खपा है बीजेपी से? बीजेपी तो बहुत सारे काम भी दे रही है, रोजगार भी नहीं, दे रही है। बीजेपी जो रोजगार दे रही है वो वो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा रही है। कोई रोजगार ऐसा कुछ दे नहीं रही है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा रही है वो। तो अब की बार बसपा को ही वोट करेंगे आप। हाँ जी, अब की बार बसपा को ही वोट देंगे, बहन माते को। आपका आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा तोमर है। अच्छा सीमा जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? चुनाव आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन वही है, वोट तो हम अब की बार बसपा को ही देंगे। क्योंकि उसने जो बीजेपी है, एक तो उसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, और एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लेके आ गए, और इसलिए नौजवान बच्चे ऐसे ही घूम रहे, बेरोजगार हुए। वो कह रहे कि खुद निर्भर बनो। निर्भर कहाँ से बनेंगे जब कुछ काम ही नहीं मिलने का? तो बच्चे क्या करेंगे? या तो वो आत्महत्या करेंगे, हाँ, या वे चोरी करेंगे, डक्का डाल लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने परिवार का पेट तो भरेंगे। इसलिए जैसी सरकार आवेगी उसे ही देखेंगे। तो हमारे साथ कुछ बेटियां भी हैं। बेटा थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। बेटा अगर शिक्षा की बात करें तो सरकार ने कितना लाभ दिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा लाभ दिया है कुछ। मेरे हिसाब से तो लाइफ जो है स्टूडेंट की वो गई नहीं अच्छी मोदी जी के सरकार में, ठीक है। और बाकी जो है वो हम देख रहे हैं कि हाँ भाई चुनाव हो रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई और पार्टी है, हम तो हमारी वोट जो है सबकी वो मायावती जी के लिए जाएगी अब की बार, तो इसीलिए। अच्छा, जैसे अच्छा। आपने बेटा शिक्षा की तो बात आपने बताई, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित है। अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं आप? लगता नहीं है बिल्कुल भी। अब निकलेंगे, सुरक्षित वाले काम एक तो है ही नहीं, क्योंकि लड़की का भी इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके लिए आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लड़की को सपोर्ट देगा, मान मान लीजिए मोदी जी की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, सबसे पहले बेटी अपने घर से सुरक्षित होनी चाहिए, फिर ही बाहर। और उनको इंडिपेंडेंट कराने के लिए सरकार कोई भी हो, उनको अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। तो बीजेपी ने ये योगदान दिया नहीं? जी नहीं, अब लगता नहीं बीजेपी हो या कोई और सरकार हो, अभी तक तो लगा नहीं कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, आगे का देखेंगे। तो बहन जी से उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है। अब हमारी एज इतनी है कि हमने अभी तक कुछ देखा नहीं उनकी सरकार का, अब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब की बार वोट बन गई आपकी? जी बिल्कुल नहीं, मेरी तो नहीं बनी है अभी तक, क्योंकि चाह रहे हैं कि हमारी फैमिली से कोई दे और हम उसके परिणाम देखें, आगे तो देखेंगे फिर। आप क्या कहेंगे? मैं भी अपनी बहन जी को ही वोट देना चाहूँगी। और सर, उनका ना आने का कारण हम निम्न कोटि होना है। अगर आज वो ही किसी अच्छी कास्ट से होती, सिर्फ कास्ट इफेक्ट की वजह से उसको वोट नहीं दी जाती। अगर आज वो नहीं, भी वो तो बड़े पद पे पहुंची। देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व बड़ा पद होता है। पद आज कोई नहीं मानता सर। अगर मैं कहीं अधिकारी हूँ तो आज भी मुझसे के लिए भी, तो फिर जब हम उधर ही हमेशा गिने जाते हैं तो हम हमेशा उधर ही रहने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने तो नारा दिया था बेटियों की सुरक्षा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास। सर, सबसे ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे कि भाई भाजपा बुरी है या हमारी मायावती बुरी है। बात है सही काम जो भी करे हम तो उसी के साथ हैं। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन, आज रैलियाँ हो रही है, चुनाव आयोग क्यों नहीं बंद हुआ? स्कूल बंद है, बच्चों की शिक्षा खराब है, हर चीज़ प्राइवेट में है, गवर्नमेंट क्या रह गया है? बच्चे तैयारी करते हैं, अभी देखा आपने यूपी टेट कैंसिल हुआ, ठीक है ना? उसमें उसे लीक कौन करता है? मैं आपसे ही पूछती हूँ कि सर मेरा फ़ोन आप रखिए, आप मुझे जवाब दें कि ये चोरी हो गया है ना? तो आपको लगता है कि अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनी हमें और तो उनके सर कार्यकाल हर में लोग अपनी पोस्ट पे टाइम से, एक्यूरेट टाइम पे जॉब पे जाते हैं। हर चीज़ एक अनुशासन से होता है, सबको पता है। उनके ना आने का कारण ही बोला तो है कि हम तो अपनी कास्ट से ही फेमस है कि भाई बहन जी की साइड को जाएंगे तो हम हमेशा मायावती के साथ है और उन्हीं के साथ ही रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह की अफवाहें चल रही है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा में कन्वर्ट हो गया, उससे आप सहमत नहीं है? सर, हम तो कभी नहीं होंगे और ना ही अपने दल को होने देंगे। तो बहन जी के साथ रहेंगे? हमेशा। तो बहन जी के शासन से आप संतुष्ट है हाँ, वैसे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं, गंभीर ही है। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं कि क्या लग रहा है अब की बार? अब की बार तो हमें तो यही उम्मीद है कि हमारी बहन जी आनी चाहिए हमारे पास, है ना? सही बात। तो
अच्छा, आप कितने लंबे समय, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आप तो उधर चले। अच्छा, कितने लंबे समय से वोट दे रहे हैं आप? हम तो बहुत समय से दे रहे हैं। तो हमेशा ही बीएसपी को वोट दिया है? मतलब जैसे मतलब हमको अच्छा लगेगा वो करेंगे हम तो, जी। है नहीं सही बात। जी, जी। हमें तो देखो ना तो सरकार हमें कुछ खाने के लिए देती है, ना हमें कोई, हम तो खुद करते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा, जैसे मोदी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई, फ्री राशन की भी योजनाएं हैं और महिलाओं के कई बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या किसी का लाभ मिला सर आपको? ये बताओ कि इससे ही खाने से कोई पूर्ति तो होती नहीं, होती है किसी की, नहीं होती ना। तो पैसे भी चाहिए, राशन से फ्री से कब कब तक होएगा ये? कोई पैसे नहीं है, दे लेनी है, कुछ नहीं है। ये बताओ सिलेंडर इतना महंगा, सारी चीज़ महंगाई, आदमी हमारे ऊपर है नहीं, हमारी पेंसिल नहीं बनी, 3 साल हमारे घर वाले को खत्म हुए अच्छा, हो। सरकार से क्या चाहिए, आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? जो सब चाहते हैं वही हम चाहते हैं। बच्चे बिगड़ रोजगार है, नौकरी नहीं है उन्हें, बीएड भी करे कि बीटीसी भी करे कि, ये सब बच्चों ने क्या अच्छा, करा? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम भूमिका शैलानी है। रूमिका जी, जैसे चुनाव आ रहा है, सभी अब अपनी बात कह रहे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव का? मुद्दा ये होना चाहिए कि सर जो मतलब कार्य है अच्छा, मतलब रोजगारी मिलनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सा देखा जा रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल। मतलब बच्चों को नई शिक्षा मिल रही है और शिक्षा का नाम हो रहा है, हर चीज़ का नाम है, मिल कुछ नहीं रहा है। आपका ये- कहना है कि जो चीजें, जो वादे किए थे सरकार ने, हाँ, वो जो खाली कहने में है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। हाँ। नहीं, अगर बेटियों की सुरक्षा की अगर बात करें, क्योंकि सुरक्षा का तो दम भर रही है बीजेपी सरकार, उससे कितना संतुष्ट है आप? उससे भी कोई संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं मतलब उल्टा ही सुनते हैं कि यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। जब सुरक्षा होगी तभी तो उस बात का वो हो गया ना। हाँ जी, तो जी और ज़्यादा ये तो फैलता ही जा रहा है, मतलब कि मतलब उन काम को कहा तो जा रहा है कि हम करेंगे, होता कुछ नहीं है, बस ये नाम है कि हम कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा हो, और हम इसलिए बीएसपी को वोट देंगे अपनी। हम चाहते हैं इनकी तरफ से पहले भी हमें तरक्की मिली है, अच्छा कार्य मिला है, और हम ये चाहते हैं वो आए, हम उन्हें वोट दें, उनकी तरफ से हमें अच्छा। तो आपको उम्मीद है कि बसपा सरकार बेटियों को सुरक्षा देगी, महिलाओं को रोजगार देगी और जो गरीब वंचित लोग हैं उनको भी सहायता करेगी? ये चीज़ें पहले भी मिलती आई है बीएसपी की तरफ से, और अब भी आगे आएगी, पीढ़ी जो चलती आएगी और फिर भी मतलब मिलता जाएगा, अगर वे रहेगी अच्छी से अच्छी वो मिलेगी। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तो ये बड़ौत विधानसभा में हम फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ से कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियां और युवा भी यहाँ पर मौजूद थे, इनसे हमने वार्ता की। इनका कहना है कि जो बसपा का वोटर था वो भी बसपा के साथ ही है। मुद्दा कोई भी हो, सबसे पहले ये मायावती जी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मायावती जी का साथ देना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें शिक्षा और सुरक्षा की, इनका कहना है कि मायावती जी ने हमेशा ही बेटियों को सम्मान दिया है और इनके जो वोटर है अपने वोटर को सम्मान दिया है। अब ये तो समय ही बताएगा कि जिस तरीके से 2012 के बाद बसपा का वोट बैंक घटा है, 57,000 से 22,000 तक पहुंचा है, तो अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या वह वोट बैंक लेना है नए शूज या फिर भाभी जी के लिए नई फैंसी सैंडल, तो घबराइए मत, अब आपको एक ही छत के नीचे सम्राट शूज में मिलेंगे मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर और साथ ही बच्चों के लिए भी आकर्षक फुटवेयर्स। और हाँ, सम्राट शूज पे लगी है भारी डिस्काउंट वाली सेल, तो आज ही आएं और मौके का फायदा उठाएं। जेन्युइन ब्रांडेड फुटवेयर्स पे ऐसी डिस्काउंट और इतनी वैरायटीज आपने कहीं और नहीं देखी होगी। सम्राट शूज, मेन बाजार, कोताना रोड, बड़ौद, बागपत।